मॉर्निंग। आज हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। रेफ की मात्रा हम सीखेंगे। ये इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है। रेफ की मात्रा में हम कुछ र का उच्चारण जो है वो उस मात्रा के द्वारा किया जाता है। आधा र भी जिसे हम कह सकते हैं कि आधा र, उसे हम रेफ की मात्रा कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, हमें एक पिक्चर में सूरज की फोटो, सूरज के दृश्य सूरज का दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें स पे ऊ की मात्रा सु के साथ में य पे हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो शब्द निकल के आया सूर्य, क्योंकि य पर हमने रेफ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो जैसे ही हमने य पे रेफ की मात्रा का प्रयोग किया तो वो बन गया र। क्यों? र पहले आएगा, आधा र का उच्चारण हम करेंगे और य, तो ये बन गया सूर्य। अगला हमें एक सड़क दिखाई दे रही है, रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसे हम हिंदी में मार्ग कहते हैं। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, माँ और हमने इस पे ग पर रेफ की मात्रा लगाई है, जो हो गया मार्ग। ग पे हमने रेफ की मात्रा का जैसे ही प्रयोग किया तो ग का जो प्रोनाउंसिएशन है, ग का जो हम उच्चारण है वो बाद में करेंगे। पहले रेफ की मात्रा आएगी, रेफ की मात्रा को प्रोनाउंस करा जाएगा र, तभी हम उसे कह रहे हैं मार्ग। ग बाद में आया, र का उच्चारण हमने पहले किया, तो ये हो गया मार्ग। नेक्स्ट हम एक दृश्य में देख रहे हैं मुर्गा। ठीक है। अब मुर्गा में हम ग पे रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो मुर्गा, ग बाद में रेफ की मात्रा का उच्चारण हमारे द्वारा पहले किया जाएगा, शब्द निकल के आएगा मुर्गा। अगले पिक्चर में एक गरीब निर्धन बंदे की फोटो है, वो दिखा रहा है हमें निर्धन, तो इसमें हमने ध पर रेफ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो ये बन गया नि प्लस अब रेफ की मात्रा र, फिर ध न, निर्धन। रेफ की मात्रा का प्रयोग जैसे ही हो जाएगा, शब्द बाद में आएगा, पहली रेफ की मात्रा का उच्चारण हमें करना होगा, तो शब्द निकल के क्या आया? निर्धन, क्योंकि हमने ध पर रेफ की मात्रा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इज गर्म। ग प्लस रेफ की मात्रा म, रेफ की मात्रा आते ही म का उच्चारण हम बाद में करेंगे, रेफ की मात्रा का पहले शब्द निकल के आएगा गर्म। आशीर्वाद, ब्लेस, आशीर्वाद का उच्चारण होगा आशीर, व से व के ऊपर हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो व का उच्चारण बाद में करके रेफ की मात्रा का उच्चारण हम पहले आएगा, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। अब इस रेफ की मात्रा वाले जो शब्द हैं उनसे हम रेफ की मात्रा को और विस्तार में समझेंगे। वो इस तरीके से है नस, नस। एक शब्द है हमारे पास नस। नस, हमारे हाथ पैरों में नसें होती है, उसे भी हम नस कह सकते हैं, लेकिन हमने रेफ की मात्रा का प्रयोग किया तो वो बन गया नर्स। अर्थ का अनर्थ हो जाता है मात्रा के लगते ही, तो ये क्या हो गया? नर्स। न प्लस रेफ की मात्रा आधा र, जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, उच्चारण करेंगे स, नर्स, नर्स, नर्स। ओके, तो ये क्या बन के आया? नर्स। नेक्स्ट है वर्ष। व प्लस रेफ की मात्रा श, वर्ष। हर्ष, ह प्लस रेफ की मात्रा श, वर्ष। रेफ की मात्रा तीन शब्दों में कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, इन तीन शब्दों वाले शब्द से हम सीखते हैं, 3 अक्षरों वाले शब्द से। ये इस तरीके से है निर्धन, नि ध न। अब हम निधन और निर्धन, इनमें अंतर जानेंगे। निधन मतलब कोई मर गया, अब उसपे हमने ध पे अगर हमने रेफ की मात्रा का प्रयोग कर दिया तो उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो गया। वो कैसे? निर्धन, निधन मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, और जब उस पर रेफ मात्रा का प्रयोग कर दिया तो वो हो गया निर्धन, मतलब गरीब। तो इसलिए ये निर्धन, जैसे हमने ध पर रेफ की मात्रा का प्रयोग किया तो ये बन गया निर्धन। फिर है
हर्ज, ह प्लस रेफ की मात्रा ज, हर्ज। गर्दन, ग प्लस रेफ की मात्रा द, न। जैसे ही रेफ की मात्रा का प्रयोग हुआ तो गर्दन, गदन का गर्दन। आशीर्वाद, आशीर वहां पे हमने फिर से रेफ की मात्रा का प्रयोग किया तो वो बन गया आशीर्वाद। सूर्य उदय हुआ, मोहन उठ विद्यालय जा, आचार्य को नमस्कार कर, अच्छे कर्म कर। अब इसमें हमने अंत में कर्म पर रेफ की मात्रा का प्रयोग किया है। रेफ की मात्रा में फिर से वही क के बाद रेफ की मात्रा का उच्चारण र, आधा र जिसे हम कह सकते हैं वो, और म, तो बन गया कर्म। इसी तरीके से हम रेफ की मात्रा को समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कि इस रेफ की मात्रा का ज्ञान भली भांति हो चुका होगा। धन्यवाद।